हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, सब कैसे हो? प्रिपरेशन कैसी चल रही है? हमें कभी कमेंट सेक्शन में भी बताया करो कि कितना प्रिपरेशन हो चुका है। सो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट लेटर के बारे में और बताएंगे टॉप 5 इम्पोर्टेंट लेटर जो कि मतलब पूछे जाने के चांसेस है। तो बने रहे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं एप्लीकेशन हो गया, ऐसे हो गया, सही फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है और लिख कर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ में। अगर हिंदी मीडियम के तो ये आपके लिए और बेस्ट रहेगा क्योंकि मैं हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल बताती हूँ। सो हाय, माय नेम इज अनीशा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक का बटन दबाकर अपना अटेंडेंस जरूर लगाएं, प्रेजेंट बोलें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे एक लेटर ये है कि लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। जैसे आप जानते हो कि फ्रीक्वेंट मतलब कोई ब्रेक डाउन हो रहा है वाटर सप्लाई में आपके लोकेलिटी में, तो ये लेटर आपको लिखना। अब देखो ये हो गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आ जाता है अबाउट, जैसे है ना फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये वाटर आएगा या इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा फिर ऐसे भी आ जाता है कि आप अच्छे मार्क्स गेन करे हो, हायर गेन जो भी टॉप की हो, तो उसमें अपने अंकल को अंकल आपके थैंक यू या सक्सेस के लिए बधाई देना चाहते हो, या फिर गिफ्ट दिए तो आप उनको थैंक यू के लिए लेटर लिखो। तो ये 3, 4, 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जो इम्पोर्टेंट ऐसे है उसके मैं ऐसे में एक बताऊंगी, कुछ और भी जो कि चांसेस बहुत है इस बार आएगा ही आएगा, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। सो अभी इसमें चलते हैं। तो आप देखेंगे कैसे लिखा जाना चाहिए ताकि आपको मार्क्स मिल ही जाए, कैसे भी हो मिल जाए। ठीक है, तो पहले आपको पता है कि जैसे ये होता है 1 मार्क्स का, और बॉडी जो होता है ये होता है 2 मार्क्स का। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो होता है ये जो होता है 1 मार्क्स का। इतना आपको पता है। तो हमें कुछ पॉइंट भी आना ही चाहिए, बहुत से कटे तो 1 मार्क्स कटे, ज़्यादा नहीं। अब ये तो आता ही है, एड्रेस दिया रहेगा, नहीं रट लेना एड्रेस। ठीक है, अब देखो हम ये यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिए हैं, इसको ना थोड़ा पहले लिख देना था, मतलब इसके पहले फिर इसको लिखना था। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन इसमें थोड़ा ये फ़र्क हो जाता है। जो एड्रेस होता है पहले नहीं लिखते हो, फिर टू द ये फिर स्टार्ट करते हो, तो सॉरी फॉर दिस। तो अब क्या करते हैं, पहले एड्रेस लिख दो और रट लो। ठीक है, यहाँ पे फिर कहीं कहीं लिखा भी रहता है पर सही मैटर होता है, मतलब तरीका होता है फॉर्मेट। यहाँ पे ये फिर जिसको लिखते हो तो न्यूज़पेपर में ही लिखा रहता है, प्रिंसिपल के लिख रहे हैं, चाचा के लिख रहे हो, किसको लिख रहे हैं। यहाँ पर वाटर सप्लाई न्यूज़पेपर है तो एडिटर को लिख रहे हैं न्यूज़ में कि आप छाप दो कि क्या कहते हैं, हमारे यहाँ बिजली हो गया या पानी का अभाव है जिसके वजह से हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये सब ये हो गया। तो आपको 1 नंबर तो पक्का है। अब रिस्पेक्टेड सर, यहाँ आई वुड लाइक टू से दैट ऐसे करके वहाँ बोलते हो ना, यहाँ भी बोल सकते हो। आई बेग ना कह के आई वुड लाइक टू से दैट, ये ऐसे फॉर्मल है तो ऐसे ही स्टार्ट करोगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी। अब पानी होने का ये सब प्रॉब्लम कहाँ होगा, म्यूनिसिपल में होगा, नगर निगम में होगा, इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक विभाग में होगा। ठीक है, तो नगर निगम वाले जो विभाग होते हैं उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कमेटी। टूवर्ड्स द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। तो बोल रहा है कि आप इसमें न्यूज़पेपर को ये छाप दो। क्या छाप दो, कि मैं बोलना चाहूँगा कि अटेंशन खींचना चाहूँगी, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द किसका, नगर निगम वाले विभाग का, किसके ओर, टूवर्ड्स की ओर, द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, कि हमारे एरिया में जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा, मीन्स बार बार पानी की कहीं ना, मतलब पाइप खराब हो जाता, कहीं पानी ही नहीं आता, इशू हो रहा, ब्रेक डाउन हो रहा। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं धन्यवाद रहूँगा, ऑब्लाइज्ड रहूँगा, इफ़ यू काइंडली, यदि आप पब्लिश करोगे हमारे कंप्लेन को, अवर कंप्लेन इन योर स्टीम्ड पेपर, आपके जो मतलब स्टीम्ड पेपर है, जो नहीं महत्वपूर्ण होता है, ये सब है जो आपका पेपर है। द पीपल ऑफ दिस एरिया हैव ब्रॉट दिस फैक्ट टू द नॉलेज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी बट देयर इज नो चेंज इन द वाटर सप्लाई सिस्टम। क्या बोला कि द पीपल ऑफ दिस एरिया, इस एरिया के बोलते हो ना कि हमने, हमारे यहाँ के लोग ने सब बहुत उनको बोला, बहुत नॉलेज दिया कि ये प्रॉब्लम होता है, ऐसा होता है, लेकिन सुनते नहीं है। छाप दो न्यूज़ में, 10 लोग देखेंगे चेंज हो जाएगा। तो वही बोलना चाह रहा है
The people of this area have brought this fact to the knowledge of the municipality, but मतलब जाकर बोले ये सब, बट देयर इज़ नो चेंज, पर कोई चेंज नहीं हुआ इन द वाटर सप्लाई सिस्टम में। अवर लोकेलिटी, क्योंकि जब छप जाता मतलब बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में चल जाता है ना न्यूज। अवर लोकेलिटी इज फेसिंग अ सेवर स्कैरसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, स्कैरसिटी मतलब अभाव, संकट में अब वाटर का प्रॉब्लम फेस कर रही है। द सप्लाई इज़ ब्रोकन डाउन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम बंद हो जाता है, पानी नहीं आता। द अमाउंट इज़ सो स्मॉल दैट इट हार्डली सफिशियंट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। ठीक है, सफिशियंट है, ये लिख लेना। जो कि मतलब क्या होता है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए बहुत मतलब कम में हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब कहना चाहिए इनसफिशियंट, हार्डली इनसफिशियंट मतलब इनसफिशियंट है, जो कि नहीं हो पाता, हम लोगों को अभाव है। ठीक है, आई होप, आशा है, यू विल काइंडली पब्लिश माई कंप्लेन इन योर न्यूज़ पेपर सो द म्यूनिसिपल कमेटी विल इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी। तो मेरा आशा है, देखो यहाँ से एक पॉइंट याद कर लो, आई होप यू विल डू दिस, ऐसे आई होप यू विल बी गुड एंड योर पेरेंट्स, ऐसे लिखते हो ना, तो कुछ भी एक कुछ हेडिंग है, ये हो गया पॉइंट एक। आई वुड लाइक टू से दैट, इस टाइप के जो होते हैं ना, वहाँ से स्टार्ट करके क्वेश्चन से जोड़ के कुछ लिख दो अगर बिल्कुल नहीं आता, ताकि एक नंबर यहाँ से मिल जाए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। आई होप यू विल काइंडली पब्लिश, मेरा करोगे कंप्लेन अपने न्यूज़पेपर में, योर न्यूज़पेपर, सो ताकि म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो इम्प्रूव करेंगे कंडीशन को ऑफ द वाटर सप्लाई के। ठीक है, हमारे लोकेलिटी में। आपने इतना लिख दिया, आपको 2 नंबर पूरे मिल गए। नहीं, अगर नहीं आता तो आई होप, आई वुड लाइक टू से दैट, ये दिस दैट, जो भी एप्लीकेशन लिखे हो ना, उसी के ही रिस्पेक्ट कुछ होते हैं, रिस्पेक्ट वाले पॉइंट होते हैं। आई वुड से दैट विद ड्यू टू रिस्पेक्ट। आई होप लास्ट में लिखते हो ना, काइंडली ग्रांड लीव या काइंडली ग्रांड क्या, आई ऑब्लाइज्ड एक होता है, आई ऑब्लाइज्ड फॉर दिस, आई होप यू आर गुड। तो ये कुछ होते हैं जो कि पॉइंट याद कर लो, जैसे भी आए आप कुछ वहाँ जोड़ तोड़ कर लिख देना, अगर नहीं बनता तब, बनता है तो बहुत अच्छी बात। फिर थैंकिंग यू, अब ये भी दिया रहता, कभी नाम वाम दिया रहता, नहीं दिया रहता तो आप XYZ लिख देना, किसी का नाम लिख देना। योर सिंसियरली, योर नेम लिख देना, योर एड्रेस जो भी है। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया एड्रेस। ठीक है, ऐसे अगर आप लिखते हो तो आपके फुल मार्क्स मिल जाते हैं। बट अगर ये नहीं आया, आपको कुछ ऐसे आ गए, तब भी आपसे तरीका आना चाहिए, और सही तरीके, सही फॉर्मेट से लिखोगे। किसी की दम नहीं है कि काट दे, मतलब कोई ऐसा कोई वो नहीं करता है। ठीक है, तरीका फॉर्मेट में भी नंबर मिलता है, इस चीज़ को जानो, इसलिए डरने की बात नहीं है। और कितने परसेंटेज का इस बार आप उम्मीद कर रहे हो कि मुझे इतने परसेंटेज क्लास 10th में या क्लास 12th में मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ। कितनी पढ़ाई अभी बाकी है आपकी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं न्यू टेक्निक में साइंटिफिक टेक्निक आपको दूंगी, जो साइंटिफिक के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा, मतलब रिसर्च के द्वारा बताया गया है। ठीक है, एक होता है ना रिलेट करने पर हमें उस चीज़ का एहसास होता है, हम वो काम करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे सुनते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, क्यों ना टॉपर ही बोले तब भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें यदि आपको चैनल पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। नमस्कार।